there's a reason why the seminar's name is Grassroots Development Awareness, because more and like Salman sir said, more and more people are to be made aware about grassroots, what grassroots is, what is its importance, the philosophy, and that's the reason why we're doing this webinar today. And up next we have Mr. Kundan Chandra, okay, who is the FIFA grassroots instructor and head of grassroots and youth development with Jamshedpur FC. So, Sir is going to be talking about the importance of biomechanics in grassroots football. Sir, are you there, sir? Yeah, Jabal, thank you. Sir has been a part of this webinar since the very morning. He was the first to take over. So thank you for your patience, sir. And I really apologize for the delay on our side. So, sir, you can take over now. No, thank you very much. I was enjoying a lot of this thing. So, can I share a screen? Yes, sir. Surely, sir. Okay, I'll get onto that. So on the first slide is very clearly mentioned, one, confidence defines his capacity. So important here is something is to be supported, right? Or guided or helped. So confidence will only come when you allow them to do the things, right? मतलब आप जब तक उनको चीजें करने नहीं देंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो उसकी एबिलिटीज या वो कहाँ तक पहुंच सकता है वो डिसाइड नहीं कर सकते आप, करेक्ट? सो इम्पोर्टेंट इज the confidence has to be built by you as a parent, as a teacher, as a stakeholder, as a coach, whatever you say, right? That has to be defined. That will define his, that confidence will define his ability कि वो कहाँ तक जा सकता है और कितना कर सकता है, right? अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग चीजें डिफाइन करके बोली हैं. ये कोचेस के लिए स्पेशली जाता है. टीचिंग इज नॉट अबाउट आंसरिंग क्वेश्चंस, राइट? मतलब अगर आपको किसी को सिखाना है तो वो डायरेक्ट आंसर देना वो सिखाना नहीं होता, बट आप जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके लिए नए दरवाजे खुलते हैं, राइट? तब वो सोचना शुरू करते हैं. तो बच्चों का सोचना जरूरी है, किसी का भी सोचना जरूरी है. until unless they don't think, they cannot grow. Like you answer the question, it is finished, you cannot move ahead, right? It is easier to build a stronger children than to repair broken adults. ये स्टेटमेंट से बहुत क्लियर है. जो भी हमको करना है वो यंगर एज में करना है, राइट? टूटने फूटने के बाद बड़ा एज में उसको रिपेयर करना और उसी वापस उसी चीज में लाना बहुत मुश्किल है. लेट द चाइल्ड बी अ स्क्रिप्ट राइटर एंड अ डायरेक्टर एंड अ एक्टर फॉर हिज ओन प्ले. उसको अलाउ करो कि वो इमेजिनेटिव हो, अपने आप से सब कुछ वो करना सीखे, अपने आप ही अपनी लाइफ को जिए वो. तो उसमें रोका टोकी या क्वेश्चन मार्क्स वगैरह रेज करना या डायरेक्ट आंसर देना, ये सब चीजें आपको उसके डेवलपमेंट को रोकने, उसको बढ़ने में रोकेगा. चिल्ड्रन लर्न्स दे प्ले. मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन द प्ले चिल्ड्रन लर्न्स हाउ टू लर्न, राइट? चिल्ड्रन खेलना तो सीखते ही हैं, खेलने के साथ साथ वो ये सीखते हैं कि सीखते कैसे हैं. किसी भी चीज को सीखने के लिए भी उनको सीखना पड़ता है, राइट? तो वो उसी एज में हो सकता है. 95% of the what child learns through the direct experiments. Now, when you say direct experience, जब तक बच्चे को आप अलाउ नहीं करोगे कोई चीज करने के लिए, तब तक, जब तक आप उसको सिचुएशन में डालोगे, तब तक वो अपने आप वो चीज नहीं सीख सकता या ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं सीख सकता. आप उसको आंसर देंगे, वो वहीं पे उसका माइंड ब्लॉक हो जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज सेड दैट 95% what a child learns through the direct experience, whatever they face, they sorry, do that. A kid deserves the right thing, right? हर एक बच्चा अपने आप में डिजर्व करता है सोचने के लिए, यानी कि आप अपनी सोच उसमें नहीं डाल सकते हैं, राइट? दे कैन चेंज द वर्ल्ड. तो आपको उनको अलाउ करना पड़ेगा सोचने के लिए. आप जहाँ उनको बोलेंगे ऐसा करो वैसा करो, वहां उनकी सोच खत्म हो जाएगी, और जब उनका सोचना बंद तो उनका काम भी लिमिटेड हो जाएगा. डोंट लिमिट योर चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग. लाइक वो जो आपने सीखा है, आप जो करवाना चाहते हैं, उसको आप अपनी उम्र के हिसाब से उसको रॉबोट बनाने की कोशिश मत कीजिए, राइट? क्योंकि आपकी एज कुछ और है और उसकी एज कुछ और है.
तो उसको उसकी एज में पहले जीने दो, उसके बाद वो आपकी एज में आएगा, वो फेस करेगा। चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक। अभी खाली यही नहीं कि उनको सोचने दो, बट सोचना कैसे है वो भी आपको देखना है। नॉट व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सोचा कैसे जाए वो इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, राइट, बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। अभी यहाँ पर क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज सच, एक चीज लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ाते हैं पूरा साल, राइट, देन वी टेक द थिंग्स फ्रॉम दैट सिलेबस। अभी थिंकिंग कहाँ है यहाँ पर? थिंकिंग तो कहीं है ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग already being dictated, and the same thing has to be repeated, same thing has to be copied, same thing has to be understood. तो वो अपने आप उसका माइंड कहाँ डेवलप कर रहा है या कहाँ सोच रहा है? तो दिस इज समथिंग टू बी, we are worried about what the child will become tomorrow, yet to forget that he is someone today. ये आजकल की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे जैसे करे, बट हम भूल जाते हैं कि वो आज की तारीख में तो बच्चा है, राइट। आज तो उसको बच्चा जैसा जीने दो, कल तो उस एज में आकर के वो सब चीज़ें वो करेगा, राइट। दीज आर सर्टन थिंग्स, लाइक अगर अभी आप ग्रास रूट की तरफ जाएंगे तो ग्रास रूट का कंसेप्ट बहुत अलग है। लाइक ग्रास रूट का मतलब ये नहीं है कि बड़ा ग्राउंड चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, क्या चाहिए, या प्लेयर चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें ये वीडियो में बहुत कुछ आपका वो चीज़ क्लियर होगा। I'll ask certain things. So you have seen a video, so you have seen a different type of pitches, right? Different kind of kids in a ground, in a tar, in a road, right? In a lawn, in a ground, in a school surface, like on a different type of, like everything you have seen, right? Different type of ball. So what they learn, like what they do, that is what is important. Is at what age they do, that is what is more important. Like when you say awareness, what is the awareness? So when you talk about, when you see this picture, it is something written down, right? It is written 90% the brain developed before age of 5, 10% development after the age of 5, right? This is a research which is done by Harvard Center of Developing Child, right? 90% of the children, 90% of the child's brain development has before age 5. So you have to imagine now हमको जो मैक्सिमम चीजें जो करवानी है वो हम 5 साल तक की उम्र तक करवा सकते हैं, राइट? So they learn teamwork, problem solving, empathy, creativity, self-expression, negotiation, communication, goal setting, following rules, self-confidence, self-reliance, social interaction, right? So lot of things, like almost everything is covered, correct? Before the age of 5 we are talking about. लेकिन ये कैसे होगा? Are the coaches are aware of this? That is what Salman was mentioning, that is what Narendra was mentioning, that is what Dinesh Nair was mentioning. Something, right? So early age, this brain is like a white chart, right? The age as moves on, your brain is being designed by your experiences. It filled by with your experiences. So experience may be right, experience may be wrong. That is what decides your character, behavior, your approach, your positivity, your negativity. Whatever you face problems, that decides your style or a character or a behavior, right? Your approach. So let's move towards biomechanics. When you talk about biomechanics, so what exactly it is? It's when you talk about biomechanics, it is about a momentum, right? वो एक ऐसा, तो अभी मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट किस चीज का मूवमेंट? यानी कि फोर्स की बात कर रहे हैं हम, राइट? एक रेंज की बात कर रहे हैं, राइट? एक मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एक हरकत की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जो ताकत लग रहा है वो सब क्या है और कौन सा एज में क्या क्या सिखाना चाहिए, राइट? अगर हम फिजिकल एजुकेशन, फिजिकली बात करें, शरीर में अगर हम डेवलप कर रहे हैं शरीर में, तो पहला क्वेश्चन मेरा सभी को ये है
So you can answer me at the end, or you can write in a chat box, no problem with that. My question to you is the brain part of the body? क्या वो शरीर का हिस्सा है? अगर है तो वो अलग क्यों हम उसको ट्रीट करते हैं, राइट? अगर वो बॉडी पार्ट है तो व्हाई वी से फिजिकली द थिंग्स आर डिफरेंट एंड साइकोलॉजिकली व्हाई द थिंग्स आर डिफरेंट? व्हाई? फर्स्ट थिंग इज दैट. नाउ when you talk about movement, when you talk about physical development, there are 5 factors, right? Strength, speed, समझे कि नहीं? उसके बाद आपका agility, right? Flexibility. उसके बाद आता है आपका endurance. When you talk about these 5 factors, ये इसमें 4 चीजें एज के साथ साथ बढ़ती हैं और एज के साथ साथ it drops, right? As your age grows, your strength grows. Your strength grows, your speed increases. Your speed increases, you are agile, right? आप क्विक होते हैं थोड़ा सा, करेक्ट? When you are agile, you will be flexible, करेक्ट? ये 4 चीजें जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, वैसे चारों चीजें बढ़ेंगी. जैसे जैसे आपकी एज और ज्यादा बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा, वैसे वैसे सारी चीजें एज के साथ ड्रॉप हो जाएगा. There is only one factor left, that is called endurance. वो उम्र के साथ से उसका कोई लेना देना नहीं. It is directly related to your cardiac, to your heart, right? वो जब बंद होगा तब खत्म. वो जब तक चलता रहेगा तब तक आप उसको पुश कर सकते. So this is what we have to realize. आपको डेवलप क्या करना है? आपके हाथ से मिस क्या हो रहा है? आपके हाथ से एंड्योरेंस मिस नहीं हो रहा है, आपके हाथ से स्ट्रेंथ मिस हो रहा है, राइट? बिकॉज यू आर स्टार्टिंग लेट. आपके हाथ से स्ट्रेंथ मिस हो रहा है तो स्पीड मिस हो रहा है. स्पीड मिस हो रहा है तो यू आर लूजिंग एजिलिटी. लाइक यू आर लूजिंग एजिलिटी, यू आर नॉट फ्लेक्सिबल. सो ये 4 चीजें अगर एज के साथ अप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं की गई तो आपके बायोमैकेनिक्स में, आपके परफॉर्मेंस में इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नाउ द क्वेश्चन आई आस्क्ड इज द ब्रेन द पार्ट ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल, राइट? आज तक हम लोग पढ़ते हैं भाई साइकोलॉजिकली ब्रेन इज अ डिफरेंट पार्ट. इफ इट इज डिफरेंट, if the brain is different, so what is to be trained? What is to be trained? Your body or your brain? Now the question comes, when you talk about your brain allows your body to move, if I am correct, right? If your brain doesn't allow your body to move, your body will not work. Your body will always react late, whatever it is, right? So what is to be trained? The question is to you again, your brain or your body. So when you use equipments, right? So you have to be very clear as in coaches. When you use a equipment, are you using your brain? Or when you are using a opponent, are you using your brain? So you should be very clear. Like अगर हम कोई equipment use कर रहे हैं तो हम isolated training कर रहे हैं, लेकिन body physically the things are working, right? When you are using an opponent, you are allowing your brain to work and forcing your body to work according to that time and situation to overcome that. So that is something called decision making, right? Which is required in the game, which is required in the life. It is not only football, it is about their overall development, right? From which age? Now the question arises with the same point. When the mechanism, यहाँ तक अभी तक जो भी हमने बात किया, अभी क्या पहले है, थोड़ा याद रखने के लिए हम लोग को क्या ABCD जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं A, B, C, D, then E, right? So ये कब कब यूज करना है, कौन सा एज में यूज करना है, कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा? लाइक somebody has asked in between, is this a formative age? How you decide that this is a formative age, right? How you decide, why you decide this is a fun age, why you decide this is a final age? So how you decide it's a formulative? Everything
comes into an accountability when it is physical and psychological. So now the question here is, what we are supposed to work with the younger age. So we work on A, B, C, D. We don't touch E. So इसको थोड़ा सा elaborate करेंगे. A for agility, we will work on agility. इसको हम relate भी करेंगे चीजों से अभी. उसके बाद हम काम करेंगे बैलेंस के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर और डिसीजन मेकिंग के ऊपर. डी फॉर डिसीजन, मतलब निर्णय लेने की क्षमता. क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया है, मैं लास्ट में पूछूंगा आप सब लोगों से, व्हाई इज ब्रेन इज अपार्ट फ्रॉम अ बॉडी. वो फिजिकली वो हिस्सा नहीं है क्या शरीर का? व्हाई वी से इट साइकोलॉजिकली, राइट? व्हाई वी ट्रीट इट सेपरेटली? तो जहां पर ग्रास रूट का बात आ रहा है, ये 4 फैक्टर में हम काम कर रहे हैं, राइट? ए बी सी डी. तो हमको ये समझना पड़ेगा, अगर हम छोटे बच्चों को देखते हैं, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, वो मूवमेंट करना शुरू करते हैं, राइट? सो दे आर मिसिंग समथिंग. तो फिजिकली अगर हम जा रहे हैं तो दे डोंट हैव अ स्ट्रेंथ टू गेट अप, टू मूव, राइट? सो एज दे ग्रो दे गेन दैट स्ट्रेंथ. हाउ दे गेन दैट स्ट्रेंथ? खाली ऐसे लेटे लेटे हो जाता है क्या? नहीं, वो लोग अपने आप से इधर हरकत करते हैं, उधर हरकत करते हैं. सो द मूवमेंट स्टार्ट हैपनिंग, राइट? सो they gain strength, then they start balancing themselves along with that coordination. क्योंकि different part है, वो अपना हाथ को भी मुंह में ले जाके नहीं लेके जा सकते हैं, पैर कहीं जा रहा है, बॉडी कहीं जा रहा है, कहीं भी लुढ़क जाते हैं, करेक्ट? slowly they start scrambling, right? वो एड़ी के बल, कोनी के बल चलना शुरू करते हैं. So they gain more strength, they get into the more balance, they get into the more coordination, right? Then they start attracting towards the color, this thing, that thing and all. और जैसे कि नरेंद्र ने कहा, they are very short span and all, right? Dinesh has mentioned there is a very short span and all. वो by default है, by nature है. Like there were questions coming in between, right? कि अगर ये age में winning को ज़्यादा importance दिया जाए, तो here is the complete. When you say winning is given importance at the grassroots, it becomes wrong. Reason is coach is not aware about that age characteristics. Coach को उस age के characteristics के बारे में पता ही नहीं है. So that coach is not suitable for that age group. This is we have to realize. This is we have to be very clear about. This is what the coaching program comes in. This is what something Salman was mentioning. This is what something Dinesh was mentioning, right? Right coaches. So who are the right coaches? तो वो लोग हैं जो उस एज को समझते हैं, राइट? अभी जब हमको मालूम है कि ये एज का स्पैन बहुत कम है, लाइक उनका ध्यान बड़ी जल्दी भटक जाता है, तो क्या करना चाहिए, राइट? क्या करना चाहिए वो अभी हमको सोचना है कि अभी अगर उनका ध्यान, अगर हमको मालूम है कि ये एज में उसका ध्यान बड़ी जल्दी इधर उधर हो जाता है, जब अगर हमें पता रहेगा तो विल वी गेट एंग्री? नो, वी विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट, बिकॉज आई नो द एज ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? भाई मुझे मालूम है इसका ध्यान नहीं लगता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाने के लिए मेरे को दूसरा गेम ढूंढना पड़ेगा, राइट? उसका सेफ्टी ध्यान में रखना है, जिससे कि वो डरना बंद करे. अभी अगर दूसरा वैरायटी का गेम लेके आओगे, ही विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट. अभी आपको फिर मालूम है 3-4 मिनट के बाद फिर इसका फोकस चेंज हो जाएगा. एक और गेम आप डिजाइन करके रखो, राइट? 40 to 45 मिनट्स में आप ब्रेक्स को देते हैं और ये 2-2, 3-3 मिनट के गेम को डिजाइन करते हो, तो 8 से 9 गेम से ज्यादा आपको कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं हो. व्हेन इट इज वेरी क्लियर, अगर आपको मालूम है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल लेस है, यू डिजाइन अ प्रोग्राम इन वैरायटी. when you provide a variety, automatically the fun will come into play. They will start enjoying because they are getting a variety on that. This is what is more important, right? ये चीजें possible क्यों है? So automatically that coach will not think about winning. वो कौन सा कोच सोच रहा है जीतने के बारे में? वो कोच सोच रहा है जिसको उस एज के बारे में पता ही नहीं है. So this is what parent has to realize. This is what the coaches has to realize. This is what the club has to realize. Is this person is the right person to coach this age, or the coach has to be very clear about that age? The coach has to get educated to get that age, right? Coming back to ABCD, right? तो agility है क्या? उसको हम हिंदी में चपलता बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं the ability to quick
change body position or direction of a body, right? Quick change of direction. यानी when you use a word quick, वो टाइम से रिलेट कर रहे हैं, कितनी जल्दी आप अपने बॉडी की दिशा या पोजीशन को चेंज करते हैं मोमेंटम के लिए, राइट? क्विक चेंज ऑफ डायरेक्शन और एबिलिटी ऑफ अ क्विक चेंज ऑफ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड sorry, when you talk about the agility in training, इसको improve कैसे करें, right? अगर इसको improve करना है, the element is balance, the element is speed, the power and coordination. So ये चीजें interconnected है. अगर आपको दिशा बदलना है और एक जाकर के एक जगह पे रुकना है, तो आपको पहले ताकत लगेगा, राइट? वहां तक पहुंचने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, आपके पोजीशन को चेंज करने के लिए, करेक्ट? तो आपको जाकर के वहां पे स्पीड से पहुंचना है, राइट? उसके बाद वहां पे आपको बैलेंस भी करना है. अगर आपका जो तालमेल है वो अगर बराबर नहीं बैठेगा आपके हाथ के साथ, पैर के साथ, बॉडी मूवमेंट के साथ और ताकत के साथ, आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते. समथिंग दीज थिंग्स आर सपोज टू बी फोकस्ड एट दी यंगर एज. तो अभी एज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, राइट? अभी ये बैलेंस क्या है? बैलेंस इज द एबिलिटी टू स्टे अपराइट, राइट? मतलब खड़ा रहना, स्टे इन कंट्रोल ऑफ अ बॉडी मूवमेंट. आप जिस दिशा में चाह रहे हैं उस दिशा में आपका बॉडी कंट्रोल में रहना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी काम को कर सकते हैं. तो दो टाइप के यहाँ पर बैलेंस है, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक. दोनों इमेजेस से आपको क्लियर हो जाएगा. अगर सरफेस बहुत क्लियर है और मतलब सरफेस इवन है और आपका बैलेंस ज्यादा, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो स्टैटिक बैलेंस में आएगा. और अगर अस्थिर होना, राइट, अगर आप चल रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं या जंप कर रहे हैं, अगर उस समय अगर आप डिसबैलेंस हो रहे हैं या उस समय अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम डायनामिक बैलेंस कहते हैं. अभी कोऑर्डिनेशन क्या है? यानी कि तालमेल, राइट? कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू मूव और मोर बॉडी पार्ट अंडर कंट्रोल स्मूथली एंड एफिशिएंटली. लाइक ये सिंपल लैंग्वेज को डिफाइन किया हुआ है. आपका तालमेल से लेना देना है. अभी तालमेल किससे हो सकता है? शरीर के दो पार्ट में हो सकता है, राइट? किसी चीज को एक्सटर्नली, जैसे कि ये लड़की ने रस्सी पकड़ी हुई है, उसके साथ तालमेल पूरा बॉडी का हो सकता है ना. तालमेल दूसरे प्लेयर्स के साथ, अगर एक ही रस्सी में दो लोग कूद रहे हैं, अगर एग्जाम्पल ले लो, तो उसका तालमेल हो सकता है दूसरे के साथ तालमेल हो सकता. और इम्पॉर्टेंट है अपना ब्रेन के साथ तालमेल होना. दैट इज व्हाट इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट. नाउ विल टॉक समथिंग अबाउट डी. अभी तक हमने ए के बारे में बात किया, बी के बारे में बात किया, सी के बारे में बात किया. डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग एक बेसिक कंपोनेंट है जिंदगी का, राइट? देन इन स्पोर्ट्स. नाउ कंबाइंड विद फास्ट रिएक्शन टाइम. आप अगर ये डिसीजन टाइम से नहीं लेते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम, right? That improves your intelligence, development and help player to be successful during the game. Not only in the game, I'm saying here in the life, making right decisions, not short amount of time make difference goal and elite players successful and less performance, right? Opportunity to learn practice decision making could be a part of training in early age. So यहाँ पे already इन्होंने mention किया हुआ है early age का, right? Starting with the kind of exercise and very young players help them to develop overall expect, right? Physically नहीं, psychologically भी. Main element of development are the color, numbers. इसके बारे में अभी आगे और आएगा जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे color, number, effectively only brain with the entire nervous system, right? जो आपका जो central nervous system है, आपका brain और जो body का काम करने का जो system है, right? वो early age से शुरू होता है, but that is what something you have to expose kids into that age, right? Early age. So obviously some kids are born rapid mind with the regular practice. One, everyone can learn and think quicker, right? अभी इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे दिमाग से काफी तेज रहते हैं. वो बताऊंगा मैं. अभी देखो 2-3 बार वर्ड यूज किया, समथिंग दिनेश ने यूज किया था वर्ड माइलिन, राइट? something was word used was by सलमान. इन लोगों ने वर्ड यूज किया था माइलिन. तो ये मैं बताता हूँ अभी क्या है थोड़ी देर में. ऑब्वियसली द काइंड किड्स, राइट? तो वन कैन डेवलप, ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड जो पॉइंट है, एवरीवन कैन लर्न क्विक ऑन द पिच.
तो ये पॉसिबल तभी है when the myelin is being put into a situation, right, जो आपको क्विक थिंकिंग के लिए फोर्स करता है, right? Having fun, fast-paced exercise where the ball is included with the help of attention of the kid. The best way to teach young minds to make sure they enjoy the session. तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अगर हमको ये मालूम है कि ये बच्चे का क्या आदत है, ये उम्र में क्या करेगा, क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट, क्या क्या इसकी आदतें हैं, क्या क्या इसका बिहेवियर है, उस हिसाब से हम फिर ट्रेनिंग को डिजाइन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, ये प्ले स्कूल की इमेजेस हैं। ये इमेजेस में आपको, आप सोच के रखिए और यू कैन राइट इन अ बॉक्स, राइट। ये इमेजेस में आपको क्या अलग लग रहा है या क्या सिमिलर लग रहा है? अभी इसमें मुझे जो लग रहा है वो कलर को देख के लग रहा है काफी कुछ, राइट। खेलने वाला सामान देख के बहुत कुछ लग रहा है, जगह काफी बड़ी यूज की गई है वो लग रही है, राइट। अलग अलग शेप है काफी चीजों का, वो यूज किया गया। ये सभी पिक्चर्स प्ले स्कूल के हैं, जहां पर 3 साल के बच्चे से 3 साल के बच्चे से बच्चे पेरेंट्स बच्चों को भेजना शुरू करते हैं, राइट। नाउ इम्पोर्टेंट हेयर इज, यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, 3 साल के बच्चे को क्या करवा रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर स्कूल में भेजते हैं वो लोग। अभी यहाँ पर इस एज में तो बच्चा सब कुछ याद नहीं कर सकता या सब कुछ वो नहीं कर सकता, और हमको मालूम है कि उसका शॉर्ट स्पैन है, मतलब ज्यादा वो सोच नहीं सकता है, लंबा ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता। तो अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट खिलौने हैं, डिफरेंट झूले हैं, वो सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई। यहाँ पर वैरायटी प्रोवाइड किया गया है उनको, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा, राइट। बहुत सारे झूले वूले रखे हुए हैं, बहुत सारा खेलने का सामान रखा हुआ, बहुत सारा मूवमेंट करने के लिए चीजें रखी हुई, हरकतें करने के लिए रखी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दैट मूवमेंट, that is something comes here is balance, coordination, agility, right, और डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग इनमें कैसे आएगा, कैसे स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करें, वो कंप्लीटली कोचेस के ऊपर है, राइट। वो भी वो कोचेस के ऊपर जिनको उस एज के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, राइट। नाउ यू हैव यू गॉन go through this statement. The fact is that the kid learns to make a good decision by making decision, not by following instructions. इसका मतलब ये है, सच्चाई ये है कि अच्छे डिसीजन बच्चा तब लेता है जब वो अपने आप डिसीजन लेता है, किसी के बोलने पे डिसीजन नहीं लेता, या कोई उसको बोल रहा है, कोई उसको बोल रहा है और वो कर रहा है, तब वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। अभी मूवमेंट को लेके हम एक वीडियो देखेंगे, राइट, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। Neeraj, this is the screen is clear? Yes, sir. Okay. So just if the video is being stopped or something or lagging, please let me know. Okay, sir. Okay. So for coaches, important here is you have to watch the movement of the kids, and you have to watch the coaches, those who are working with these kids. Are they teaching them a technique, or are they have put kids into a situation, right? यहाँ पर कोचेस को ये देखना है, क्या बच्चों को वो स्विमिंग करना सिखा रहे हैं या बच्चे अपने आप कर रहे हैं, कोच कितना हेल्प कर रहा है उनका। Our bodies moved and hard, hurting for a part, in a place where no one knows what we have done. Do
kiss. You wild. You're just mildly free. What about me? What about me? Okay, Neeraj, it was clear. Yeah, sir, it was quite clear. Okay. So लेट्स गो टू द सर्वे और इस वीडियो के बारे में हम एंड में बात करेंगे. आपने जो भी आपके सवाल हैं वो ऑलमोस्ट आई थिंक दे आर बीइंग आंसर्ड इन दिस वीडियो, राइट. एक स्टैटिस्टिक के बारे में बात करेंगे हम अभी. लाइक एवरीबडी, लाइक दिनेश हैज टोल्ड ओनली वन, मतलब जो ये इतने कम क्यों आ रहे हैं हमारे पास, इतने कम प्लेयर्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास, इतना खाली एक ही सचिन क्यों है, एक ही मैरी कॉम क्यों है, एक ही साइना नेहवाल या साइना मिर्जा वगैरह एक ही क्यों आ रहे हैं हमारे पास. एक ही एक जनरेशन में एक धोनी आता है, एक कभी सचिन आता है, कभी ये तीनों के तीनों एक साथ क्यों नहीं आए, राइट. कभी विराट कोहली आया, कभी मोहम्मद अजहरुद्दीन आया, कभी कपिल देव आया. ये एक जनरेशन में एक ही आए हैं, राइट. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मैरी कॉम, साइना नेहवाल, साइना मिर्जा, राइट, विश्वनाथ आनंद, ये एक ही क्यों है. सो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू थ्रू दिस स्टैटिस्टिक. इसका अगर आप देखेंगे इंडिया में जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 1456 लोगों में एक आदमी डॉक्टर बनता है, ठीक. और उसके बाद ये अगर आप चार्ट देखें, इसमें देखिए कुछ स्टैटिस्टिक लिखा हुआ है. परसेंटेज को हम देखेंगे, नंबर्स नहीं देखेंगे. रेड कलर के साइन में साइंस लिखा हुआ है, जो 18.42% है अपना टोटल 2010 और 2011 का जो स्टैटिस्टिक था पॉपुलेशन का, उसके हिसाब से 18%, यानी 18.5% लोग साइंस ऑप्ट करते हैं, करेक्ट. कॉमर्स ऑप्ट करते हैं 17.11, एजुकेशन में 3.36, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 16, मेडिसिन में 3.85, एग्रीकल्चर में 0.55, वेटनरी साइंस में 0.16, लॉ में 1.93 एंड अदर्स का 1.37. और सबसे बड़ा हिस्सा जाता है आपका आर्ट स्टडीज में, राइट, दैट इज 36.39. यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स है स्पोर्ट्स का, राइट. ओनली 5% ऑफ
इंडियन पॉपुलेशन आर स्पोर्ट्स लिटरेट, अभी उसमें हम लोग भी आते हैं, करेक्ट, उसमें ये नहीं है जो लोग खेल रहे हैं खाली, स्पोर्ट्स लिटरेट की बात कर रहा हूँ। हम लोग कोचेस हो गए, टीचर्स हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गया, करेक्ट, प्लेयर्स हो गया, सब वो टोटल 5% में आता है। अगर ये टोटल पॉपुलेशन का 5% सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी रखता है तो एक एक ही आना है, एक ही सचिन आएगा, एक ही अजहरुद्दीन आएगा, एक ही विश्वनाथ आनंद आएगा, एक ही मैरी कॉम आने वाली है। सो दिस डायनामिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद हम लोग लेट स्टार्टर हैं। देयर मेनी क्वेश्चंस केम इन टू सलमान, मेनी क्वेश्चंस केम टू दिनेश, मेनी क्वेश्चंस केम टू दिस थिंग योर नरेंद्र, राइट, कि मैं 16 का हूँ, 18 का हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, 18 का हूँ, क्या मैं एलीट एकेडमी में जा सकता हूँ या इंडिया टीम में जा सकता हूँ। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज, आप डेफिनेटली 18 में भी जा सकते हैं, लेकिन can you have you put those numbers of training, those number of training hours in your training before competing to that top level? अगर 18 साल का किसी को जाना है तो क्या वो 10,000 घंटे की ट्रेनिंग खत्म कर चुका है? वो कैसे पॉसिबल है? It is not possible when you are starting late, right? And something you are talented, still you have to be nurtured because requirement, demand, सारी चीज़ें अलग होंगी वहाँ पर, और जिस सर्कमस्टांसेस से आप निकल के आए हैं वो बिल्कुल अलग होगा, राइट। सो ये स्टैटिस्टिक्स से बहुत क्लियर है कि वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट आवरसेल्फ, राइट। ये क्या है फुटबॉल, ग्रास रूट फुटबॉल क्या है? लाइक बच्चे को बच्चे के एनवायरनमेंट में जीने देना ही ग्रास रूट फुटबॉल है। आप उसको बड़ा करने की कोशिश मत करो। फुटबॉल फॉर ऑल, वो भले जेंडर हो, कास्ट हो, क्रीड हो, इररिस्पेक्टिव। विनिंग, अभी सलमान से जब बात हो रहा था तो उन्होंने विनिंग को वो किया था, करेक्ट। और मैंने भी यहाँ पे बोला कि विनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज उस एज में कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट ऑफ विनिंग, राइट। सो कोच आर सपोज टू बी वेरी क्लियर दैट कि इस एज में, किस एज में विनिंग चाहिए, किस एज में विनिंग नहीं होता है, किस एज में डेवलपमेंट होता है। दैट इज व्हाट द कोचेस आर डिफरेंट फ्रॉम एवरी perspective, as in youth, as in professional, as in semi-professional, semi-amateur, then comes to your grassroots or youth. Everything is separated because of their characteristics, because of their nature, right? Football is fun, small-sided game, age-specific activity, right? Anywhere, right? Anyone. Now, best teacher, values of life. That teaches in football, right? Benefit, ability to connect, engage, mobilize, right? Fundamental grassroots for results, foster value for positive characteristics, the quality, this is what something create future for football star India, strongest football grassroots and youth system in country. Now this is something मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए। ये एक प्रोसेस है जमशेदपुर एफसी का जिसमें हम काम करते हैं ग्रासरूट में। तो वी फर्स्ट प्लान इट, राइट। प्रेजेंट हमारे पास बजटिंग, स्टाफ, रिसोर्स, इक्विपमेंट, फेस्टिवल, सबका चीज़ अलग अलग है। देन वी मीट एज एवरी ऑल 3 स्पीकर्स हैज मेंशन्ड, राइट, स्कूल्स, बिकॉज स्कूल्स में आपको वो बच्चे डायरेक्टली मिल जाएंगे। अगर आप अकेडमी में भी हैं, क्लब में भी हैं, तब भी आपको वो इन्वाइट करना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा। बट स्कूल, schooling system is such where you will find automatically the age group is already set, only you have to put the footballing school into that. So you present your plan and all, everything, meet principals, conduct festivals, right? Then do marketing in schools, right? Then start schools, then get into your baby leagues and all when everything is set up. Now this is an for JFC, इसमें हम लोग कोचेस को भी देख रहे हैं, प्लेयर्स को भी देख रहे हैं, और सारा का सारा क्यूमुलेटिव किस में जा रहा है? टू द नेशनल टीम, राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेयर्स ladder, सो इफ यू सी इन द सेंटर, तो पहला कोच जो बच्चे को मिलता है वो 15 साल की एज में या 13 साल की एज में अभी मिलता है, करेक्ट। लेकिन अगर ग्रास रूट से शुरू करेंगे तो उसको 3 साल से वो कोच मिलेगा। सो 3 साल से कोच मिलना और एक 14-13 साल के बच्चे को कोच मिलना, तो ऑलरेडी उतने साल तो आपके वैसे ही कम हो गए,
So how you expect that number of hours that is already into the norms, it has been already predicted and already being proved कि 10,000 घंटे तो आपको चाहिए ही चाहिए, right? एक तो आपको कोच, आपको मीन्स द प्लेयर्स आर गेटिंग अ लेट कोच, राइट? ऊपर से फिर वो एग्जैक्टली उस कैरेक्टरिस्टिक, उस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है. मोर कोचेज, मोर नंबर ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग, कंट्रोल, क्वालिटी ट्रेनिंग इन ग्रास रूट, देन देयर इज अ गैप. लाइक अभी क्वेश्चन पूछा था नीरज ने, एक पार्टिसिपेंट ने, अबाउट वुमेन्स एंड गर्ल्स. सो दैट वी डोंट कीप एवरीथिंग इंटैक्ट, राइट? तो टारगेट है 10,000 बच्चे 5 साल में, और उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, उनको देखना, वो 13 में जाएंगे, 18 में जाएंगे, 15 में जाएंगे, वही रिजर्व में जाएंगे और वही प्रोफेशनल में जाएंगे. ये लोकल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं. When we move around India, it's a huge strength, huge number. Today we are running with 3,800 kids with 38 football schools. So in every school, Jamshedpur FC have 100 kids. अभी हम जब लीग करवा रहे थे उनका, तो लीग में there were 1200 total 1200 मैचेस. एक टीम को कुछ 24 मैच खेलने थे. सो अभी नेक्स्ट ईयर से द प्लानिंग इज दे हैव टू फिनिश ऑलमोस्ट 80 to 100 मैचेस इन अ ईयर. So this is what the decision making at the early age will comes into a play, right? अगर आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा उतना साल कंपटीशन में खेल रहा है, लीग क्या है बेसिकली? कंपटीशन है, बट इन दी डिफरेंट मैनर, राइट? सो विनिंग वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा. सो यू आर कन्वर्टिंग देम, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग देम फ्रॉम दैट एज टू दी विनिंग एज. यानी कि आप रिजर्व की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 13 जहाँ कंपटीशन शुरू हो रहा है, वहाँ पे 15 है, 18 है, रिजर्व्स है, मेन टीम है, वहाँ पे रिजल्ट्स मैटर करेगा. पहले लड़ाई करने से पहले तैयारी तो कर लो. सो तैयारी कब है? वो 3 साल से लेके 12 साल की एज तक तैयारी है, राइट? देन यू कम इन टू द कॉम्पिटिशन. जब आप लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तब आप डिमांड्स करो विनिंग के लिए, लेकिन उससे पहले डेवलप तो कर लो. एवरीथिंग इज बीइंग डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस. एवरीथिंग इज बीइंग डेवलप्ड ड्यू टू फॉर विनिंग, राइट? तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें कोचेस को भी प्लेस किया हुआ है, कितना साल में कितना वो होगा. तो इम्पॉर्टेंट विजन इज टू मेक अ फुटबॉल नंबर 1 स्पोर्ट्स. मैक्सिमम लोग फुटबॉल खेलें, मैक्सिमम फॉलो करें. फॉर एन एग्जांपल, अगर 3 साल का बच्चा अगर आपकी अकेडमी में या आपके स्कूल में या आपके क्लब में आता है, अगर एक ही बच्चा है तो कम से कम उसके 2 पेरेंट तो होंगे. तो ऑटोमेटिकली आपने 3 फैन बना लिया. एक बच्चा फुटबॉल में आया लेकिन उसके फैन हो गए 3, आपके क्लब के फैन हो गए 3, राइट? क्योंकि पेरेंट भी आपको सपोर्ट करेंगे. एक मोर नंबर ऑफ किड्स, तो फॉर्म उनके लिए फेस्टिवल, ट्रेनिंग सेंटर्स वो प्रोवाइड करना. फिर यूथ के लिए वो करना, मोर कॉम्पिटिशन फॉर से लेके 40 साल तक के लिए. तो वेटरन ऑल्सो कम इन टू दैट, राइट? एंड दैट गोज टू दी प्रोफेशनल फुटबॉल, वहाँ का कोलैबोरेशन. देन कम्स टू दी प्रोफेशनल कैरियर्स. तो खाली आप फुटबॉल ही को नहीं देख रहे हैं, आप उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करके उनका लाइफ भी सिक्योर कर रहे हैं by putting them into the different professions, right? Now my question to all, Neeraj and Joel, you can you can unmute them, because from here I'll start the discussion with them. Anybody can question this or answer any question. Okay, sir. Okay, sir. I will do that. Everyone, I am muting each and every individual. Then you can unmute. Okay. Okay. So this webinar is about awareness, right? हमने मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा देखा है, ABCD. ई के बारे में बात इसलिए नहीं किया क्योंकि कुदरती तौर पर बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट 12 साल की उम्र तक Sure. right, very high rate of energy till the age of 12. I'll tell you how. वो जो हम बोलते हैं ना, बच्चा यहाँ भाग जाता है, वहाँ भाग जाता है, यहाँ ध्यान नहीं देता, वहाँ ध्यान नहीं देता, हमारा बात ध्यान नहीं दे रहा है, फोकस नहीं है. It is because of energy that has to be utilized. How? So अभी सपोज जब ट्रेनिंग प्रिंसिपल जो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट जज करते हैं पहले, राइट? रेस्टिंग हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट. मतलब कि अगर मेरी उम्र अभी 50 साल है, तो मेरा बॉडी को कितना लोड दे सकते हैं मैक्सिमम? तो 220 माइनस मेरा एज, तो हो गया 170. तो जब मुझे कोई ट्रेनिंग करवा रहा है तो मेरा जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो 170 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो व्हेन यू आर वर्किंग विद द किड which is 3 year old,
So will you minus 220 into 17? So that is 117. Sorry, 217. यानी कि जो उसका वर्कलोड है that goes to 217. लेकिन really can the body take load? Heart can take load, but the body can take load? No. So that is what many things comes into a play. So this is what the coach has to understand these dynamics, right? So इस वजह से जो energy है, the level of energy is top class. बट वो बियर कर सकता है, लोड ले सकता है, नहीं ले सकता. सो अभी वो एनर्जी तो क्रिएट हो रहा है, तो कैसे निकालता है? कभी यहाँ भागता है, कभी वहां भागता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है. होल डे दे मूव, राइट? सो नाउ व्हेन यू व्हाट हैपेंस व्हेन द यंगर एज, हम बोलते हैं अरे छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा है, 7-8 साल का बच्चा है, अच्छा टैलेंट है, उसका स्पीड अच्छा है. हम लोग क्या करना शुरू करते हैं? हम उसको लोड देना शुरू करते हैं. जब हम उनको लोड देना शुरू करते हैं तो उनका लोड किस पे पड़ता है? हार्ट पे पड़ता है, राइट? अभी अगर 5 साल या 8 साल के बच्चे को अगर आप लोड दे रहे हो फॉर एन एग्जांपल, तो उसका हार्ट रेट कितना, मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है? अगर 8 साल के बच्चे को अगर आप लोड दे रहे हो तो 220 माइनस 8 तो 222, करेक्ट? लेकिन अगर आप 222 से की स्पीड से उसके हार्ट को काम करवा रहे हो, आप उसको दौड़ा रहे हो, बिकॉज वो तो एनर्जी वो लेवल तक लेके जा रहा है और अभी बॉडी भी थोड़ा बहुत साथ देता है, करेक्ट? लेकिन क्या हो रहा है? जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो हार्ट का जो लेयर है, जो उसकी परत है, उसको जो टकराती है ना बार बार, 212 बार जो टकरा रही, करेक्ट? उससे क्या हो रहा है कि जो उसकी हार्ट की जो लेयर है वो मोटी हो जाती है. अब जब वो 12 साल का है, जब वो लोड ले सकता है, उस वजह से जब वो 12 साल के बाद जब कोचेज उसको लोड देते हैं तो अब उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो उतना जाता ही नहीं है, तो उस वजह मोटी परत होने की वजह से वो फूलता नहीं है. वो जब फूलता नहीं है तो ब्लड उतना मसल्स में जाता नहीं है, क्योंकि वो जब ब्लड ही उतना नहीं ले रहा है ऑक्सीजनेटेड, तो ब्लड उतना जाएगा कहाँ शरीर में? तो वहां पर उसका परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट होता है, वहीं पे उसका परफॉर्मेंस रुक जाता है. हमने प्रेडिक्शन किया अरे ये प्लेयर तो बहुत अच्छा था, यहाँ पे आके इसका स्टैग्नेंट रुक गया. वी आर द रीजन, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट लोड, राइट? हमको वो मैकेनिज्म मालूम नहीं है, हमको वो ABCD मालूम नहीं है. हमने D के बाद वो जल्दी से E को भी लेकर के आ गए, उस वजह से एवरीथिंग इज लॉस्ट, करेक्ट? सो दीज आर द डायनामिक्स. नाउ अभी अवेयरनेस क्या है? अभी अवेयरनेस को लिंक कौन करेगा? ये कोचेस लिंक करेंगे, करेक्ट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस अवेयरनेस, पेरेंट्स को आप क्या बताएंगे? आपको पेरेंट्स को बताना है कि ये भी एक प्रोफेशनलिज्म है. डॉक्टर में जितना पैसा है, इंजीनियर में जितना पैसा है, उससे कहीं ज्यादा पैसा इसमें है. बिकॉज पेरेंट्स लुक टू बेटर देयर लाइफ एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि फुटबॉल खेलने से होगा क्या. और हम 3 साल 4 साल के बच्चे को हम क्या कर रहे हैं? हम लोग वहां पर फुटबॉल नहीं सिखा रहे हैं, हम वहां पर उसका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, ये पेरेंट्स को समझाना है. ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब है कि उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ही विल डू वेल इन स्टडीज, ही विल बी गुड विद द हेल्थ. ये सब चीजें अवेयरनेस है. आप 3 साल या 5 साल के पेरेंट्स के बच्चे के पेरेंट्स को अगर आप बोलोगे हम इसको फुटबॉलर बनाएंगे, समथिंग योर कंसेप्ट आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट. यू अंडरस्टूड? नाउ हम कोई भी काम करें उसके लिए बैलेंस कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? भले आप सोएं, भले आप रेस्ट करें, भले आप चलें, भले आप बैठें, एनी मूवमेंट. फुटबॉल में कोई भी मूवमेंट आपका दोनों पैर में रह के नहीं होता है, आपको एक ही पैर में आना पड़ता है, राइट? तो आपका कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, वहाँ पे बहुत कुछ मैटर करता है. तो वो सारी चीजें अगर आप इस एज में देंगे, ऑटोमेटिकली हिज पासेस आर गोइंग टू बिकम बेटर, हिज डिसीजन इज गोइंग टू बिकम बेटर. अभी वहां पर जो लीग खेलने की बात मैंने की, 80 से 100 मैच, आप समझ रहे हैं वो कितनी बार उस अपोनेंट को फेस करेगा? एक अपोनेंट को नहीं, 5 वर्सेस 5 में सपोज अंडर 8 खेल रहा है, 5 वर्सेस 5 खेल रहा है और उसको 100 मैचेस खेलने हैं, राइट? और 20-20 मिनट का मैच खेल रहा है वो. आप 80 मैचेस इनटू 20 मिनट्स, करेक्ट, इनटू नंबर ऑफ अपोनेंट्स वो फेस करेगा. वो सोचिए कितनी बार उसका दिमाग चल रहा है, दिमाग अलाउ कर रहा है उसके शरीर को चलने में. दैट इज अ बिग नंबर.
बिग नंबर। सो यहाँ जो अवेयरनेस है ये पेरेंट्स को ये बताना है कि दिस इज अ प्रोफेशनल जॉब। अभी फुटबॉल वो कब तक खेल सकता है? फुटबॉल खेल सकता है टॉप क्लास फुटबॉल, जहाँ से वो प्रोफेशनली, जहाँ पर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम वो एज अ फुटबॉल को लेता है 18 साल से। फॉर एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, चलो इंडिया में 20 साल से ले रहा है, राइट? 20 साल से वो ज्यादा 10 साल करेगा, उसके बाद क्या है? करेक्ट। लेकिन 10 साल में उसका जितना अर्निंग होगा ही कैन डिराइव हिमसेल्फ वेरी वेल। लेकिन वहां तक रुकना नहीं है, क्योंकि देन देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स इनटू स्पोर्ट्स, राइट? मैनेजमेंट है, करेक्ट, कोचिंग है, ऑफिशिएटिंग है, स्टेक होल्डर्स है, मैनी मैनी मीडिया है, बहुत कुछ है। सो क्या ये पेरेंट्स को मालूम है? ये काम है हमारा उनको बताना। When these things are told to them, automatically they will invest their kids, their time into kids into this age, right? So, as moving ahead, I'm finishing with this. So, thank you very much. Any questions, Joel? I'm okay with that. Sir, I'm seeing there's a question from a long time that's here. That's how does hockey manage to stay on top five in Asia, being all footballing nations are also good in hockey. So what is missing in Indian football? It is comparing to Hockey, sir. Like hockey, how does hockey manage to stay in top in Asia and we are fifth in the world? All footballing nations are good in hockey too. So what is missing? yeah. See, first we have to understand the dynamics of surface. That is what Salman was mentioning, if you remember, right? First thing is that we were good, right? When it was about surface and all everything. So entire dynamic was changed because of turf. The standings came down because of turf. Okay. Now Okay, sir. about their dynamics, when you talk about Jharkhand, when you talk about Odisha, when you talk about this thing, so turf need a very high intensity and high caliber of endurance, right? वो Yes, जब sir. आप उसको अगर आप देखें और ये स्टेट्स को देखें आप, ये सब आदिवासी इलाके हैं, if you realize they are able to cope up with the top. When you talk about Punjab, when you talk about these, they take the physical load much more in a better way, right? और naturally भी चीजें इनके ऊपर help करती हैं, correct? Now in football, have you gone through that percentage? So we have not gone through. कोई भी दूसरा dynamics change नहीं हुआ है. Grounds are same, right? अभी हॉकी में क्या Grounds है? are same. Yeah, and in hockey, what is happening is there are number of substitutions. Still not allowed in football. अभी ये pandemic की वजह से the 5 changes have come because that much load putting onto and the demands of current demand of footballing is entirely different. तो 5 substitution आ गया है. लेकिन हॉकी में तो still it is because जो load है वो बहुत optimum, बहुत top class है because of surface or because of they are using hands, right? They are much more in control. जो accuracy, जो speed से game जाएगा वो फुटबॉल में फिर भी कम रहेगा. You understood? Yes, sir. स्पीड है गेम का, वो मैटर करता है. तो एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यंग एज में मैटर करेगा. यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग फुटबॉल ऑन टॉप, राइट? तो नंबर ऑफ आवर्स है वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे. वो तभी पॉसिबल है जब आप यंगर एज में उनको अंदर लेकर के आ जाओ, और यंगर एज में ही उनके बायोमैकेनिक्स को सही ढंग से कोचेस के द्वारा हैंडल किया जाएगा. यू गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. So there is a question from Ripudaman Pokhriyal. या So I want to know that what are those changes at the grassroots level from 2010 to 2020 in India? see we have started a program from 2013 in grassroots. This is what we have to understand, right? लेकिन अगर हम ग्रासरूट बोल रहे हैं ना, हम खाली एज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. Like when you talk about Kerala,
वहाँ पे 5-a-side गेम बहुत पहले से पॉपुलर है, यस और नो? साउथ में 5-a-side बहुत पहले से पॉपुलर है, अगर आप उसको वो करें तो सर्वे करेंगे आपको पता चलेगा. Yes, sir. Now, when you say about 2010 to 2020, so there are only 7 years. So 2013, the grassroot was introduced in India. You got it my point? Yes, sir. Yes, sir. 2000 यानी कि अभी 7 साल ही हुए हैं उसको, भी अभी 7 साल पूरा नहीं हुआ. तो first of all is still we are not aware of this, right? What is to be done? What are the changes? Right? How that age works? देखो पहले के जितने भी प्लेयर थे, लाइक अभी वो दिनेश से जब बात हो रहा था रिगार्डिंग रहीम साहब के बारे में, तो उन्होंने कुछ चीजें मेंशन की थी, राइट? वो जो कर रहे थे Yes, sir. वो टाइम से पहले की चीजें कर रहे थे, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द जनरेशन. यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अभी क्या है ना, यहाँ पर अगर आप 3 साल में क्रिकेट में अगर डालने के लिए बोलोगे बच्चों को तो दे विल पुट. अब ये चीज से एग्री करते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, because they have marketed themselves very well. They have put an awareness, क्योंकि उनको दिखता है आगे, पाथवे दिखता है. आप समझ रहे हैं? तो ये 7 सालों में अभी हम स्लोली उन चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक इसका अवेयरनेस होना इम्पोर्टेंट इसलिए है, सो दैट यू कैन शो दैट पाथवे. नाउ द पाथवे इज वेरी क्लियर. You understood? If the pathway is clear, then you will be able to understand parents very well. When parents are involved into the, see, अभी जो parents है ना वो पहले जैसे नहीं है. अभी parents बहुत समझते हैं चीज़ों को. अभी ये पेंडेमिक की वजह से तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बढ़ेगा अभी. ये पहले से प्रेडिक्ट करके बोल रहा हूँ मैं. सो अभी तो और आसान है पेरेंट्स को कन्विंस करना, एटलीस्ट टू कीप हेल्दी, राइट? जो 7 साल का ड्यूरेशन, आई डोंट थिंक दैट मच इज इनफ टू पुट आवरसेल्फ इनटू अ बेटर पोजीशन. व्हाट डू यू से? क्योंकि अगर 13 साल का बच्चा, अगर 2013 में अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो वो आज 17 साल का ही होगा, राइट? हाँ सर. वो अगर 3 साल में भी शुरू किया होगा वो अभी 10 साल का ही होगा. हाँ सर. So you have to, means you and me are in the same page, but only thing is how we are looking at, that is what is more important. आप समझ रहे हैं? मतलब आप कोच हैं, मैं कोच हूँ, दोनों सेम पेज पे हैं, एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, बट इम्पोर्टेंट हियर इज हाउ वी आर लुकिंग इट, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. अभी मेरा और आपका टास्क सिर्फ एक है, ये अवेयरनेस को कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सेल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज कैसे किया जाए. सिर्फ बच्चों को तो खेलना अच्छा लगता ही है, दे डोंट नो. 3 साल के बच्चे को क्या ABCD सिखा सकते हैं यार? प्रैक्टिकली आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू. मेरे हिसाब से तो नहीं सिखा सकते, राइट? भेज आपको स्कूल में, आप स्कूल में भेज रहे हैं उसको, उसका बायोमैकेनिक्स ठीक करने के लिए, दैट इज बाय डिफॉल्ट. वो गलती से हो रहा है जो आपको पता नहीं है, जो पेरेंट्स को पता नहीं है बेसिकली. एंड द सेम पेरेंट इज नॉट रेडी टू गिव दैट चाइल्ड टू अस. हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं. हाँ सर. तो हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं, बट वो आया को देने के लिए रेडी है पेरेंट्स, जिनको मालूम नहीं है. वो 4 शीट दिखाया था ना मैंने, ये स्कूल में ये झूला, वो झूला, ये खिलौना, वो खिलौना, वो क्या है? वो सब तो डायनामिक्स है, वही तो बायोमैकेनिक्स है. लेकिन अगर ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये गैप को अगर समझा दिया जाए पेरेंट्स को, आई डोंट थिंक देयर इज अ बैरियर. दिस इज द ओनली बैरियर व्हिच इज बीइंग नॉट made understood to the parents, to the schools, which will cover everything. ये मैं bet कर सकता हूँ इसके लिए. So it's only a 7 years. I think it's a very less time. मैंने आपको एग्जांपल दिया, 3 साल का बच्चा 10 का होगा और 10 वाला 15 का होगा. So I think we must give a time to ourselves. That is what is more important. Hope I am able to answer that question, right? Yes, sir. We got the answer, sir. Yeah. Sir, we have a question from Ashutosh Gupta. Yep. Zoel, can you read the question, please? Ashutosh, if we are working with the grassroots Yeah. खिलाड़ी, Sir, लड़का या लड़की, हाँ, हाँ. okay, हाँ,
कैन आई कंटिन्यू जोएल? Yes, sir. Continue, continue. ओके खालिद, खिलाड़ी लड़का या लड़की हाँ हो सर। सकती है। इफ वी आर वर्किंग विद द ग्रास रूट, खिलाड़ी लड़का या लड़की हो सकती है सर। उस समय हम एज अ कोच हम उनमें बायोमैकेनिकली ओके ओके ओके। See, Ashutosh, you have to understand the concept very well first because you are looking for something, right? आप उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। Ashutosh, you can unmute yourself. Joel, it is possible? Yeah, yeah. Wait. Yes sir. Neeraj, please I'm unmute. doing, I'm doing हाँ, it. आशुतोष, आप यही है ना क्वेश्चन, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ? यस सर, मतलब हम उनमें क्या ऑब्जर्व करेंगे उस टाइम पे? हाँ, so try to understand first of all, you have to make, अपने दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर रखिए, आपको आशुतोष ऑब्जर्व नहीं करना है। इस एज में दे आर स्ट्रगलिंग विद द बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी। You have to design a program in such a way that they should do all these things. आपको इनमें ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको 3 चीजों में ही काम करना है, राइट? जैसे कि आप एजिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, एजिलिटी में काम कर रहे हैं तो आप डी को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है आशुतोष? जैसे कि आपने सपोज एजिलिटी में आपने वो पोल लगा दिया या कोन से जिगजैग कर दिया, करेक्ट? अब इसमें डिसीजन मेकिंग आ रहा है क्या कि खाली बॉडी मूव कर रहा है? नहीं, डिसीजन भी ले रहा है कि कितना स्टेप चलना है, कितना मूव करना है। नहीं, कहाँ से ले रहा है आशुतोष? डिसीजन तो ले ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो पोल आपने फिक्स, नो इट इज नॉट देयर, बिकॉज़ आपने तो पोल फिक्स करके लगा रखा है। उसको मालूम है यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसके बाद यहाँ घूमना है, उसके बाद यहाँ घूमना है। लेकिन शारीरिक तौर पर काम हो रहा है, राइट? लेकिन डिसीजन मेकिंग वहां पर कहीं भी नहीं। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए ये एज में एजिलिटी में तो काम करना है, लेकिन एजिलिटी के साथ डिसीजन मेकिंग डालना है। तो आप ऐसा क्या ड्रिल सॉरी बोल रहा हूँ, ये अभी तक तो ड्रिल है, जब तक आप पोल लगा के काम कर रहे हैं या कोन लगा के काम कर रहे हैं, वो ऐसा क्या करे जिसमें उसको सोचना पड़े और वो एजिलिटी में भी काम हो। तो सपोज आप मार्कर डाल सकते हैं 5 मीटर एरिया में। यस सर। ओके, 5 मीटर एरिया में आप 10-12 मार्कर डाल दीजिए और एक और स्क्वायर आप दूसरी जगह बना दीजिए 2 या 3 मीटर में, गैप रखिए 2 स्क्वायर के बीच में। 5 मीटर के 2 स्क्वायर बनाइए कोन से, और एक स्क्वायर में आप 10-12 कोन डालिए और एक स्क्वायर को खाली रखिए, ठीक है? अब आपने खाली स्क्वायर में खड़े रहकर उस जैसे 2-3 वो बना लीजिए, लाइक हर एक प्लेयर के 2 स्क्वायर होने चाहिए, एक में मार्कर पड़े होने चाहिए और एक खाली रहना चाहिए। अब आप एजिलिटी में काम कर रहे हैं और साथ साथ में डिसीजन मेकिंग के बारे में सोच रहे हैं। अब बच्चा डिसीजन कैसे लेगा? जैसे ही आप गो बोलेंगे वैसे ही वो भाग के जाएगा, एक मार्कर उठाएगा और लाके ये स्क्वायर में डालेगा, राइट? फिर वापस भाग के जाएगा, फिर उसको उठा के यहाँ डालेगा। अभी उसी के साथ दूसरे प्लेयर को कंपटीशन करवा दीजिए, उसके लिए उसका घर दूसरा बना दीजिए, करेक्ट? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। यस सर। यहाँ पर क्या है, एक तरफ आप उस एज में खाली पोल लगाकर एजिलिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह वही क्या ये एक्सरसाइज 3 साल का बच्चा कर सकता है? जी सर। 100% कर सकता है, राइट? यस सर। हम कहाँ से काम कर रहे हैं? 3 साल के बच्चे से एजिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद द डिसीजन मेकिंग, राइट? अब ये काम को ना आपको ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स में डालना है। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स क्या बोलता है कि भैया लोड देखना है ना, यानी कि वॉल्यूम देखना है, आप ज्यादा लंबा ना खींच रहे हो इसको, करेक्ट? आप इंटेंसिटी को ध्यान में रख रहे हैं, तो मैं मार्कर कितने डालूं, ये एक्सरसाइज को कितना टाइम कराऊं, राइट? कितनी रेपिटेशन कराऊं। अब क्या वो बच्चा उस एज में ध्यान देगा वो गेम में बार बार? 2 मिनट के बाद वो बोर हो जाएगा, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप एजिलिटी का दूसरा गेम रेडी करके रखिए, दूसरा, समझे? फिर आपको मालूम है सेम थिंग, लोड, इंटेंसिटी, वो सब चीज ध्यान रखे, फिर तीसरा गेम रेडी करके रखिए पहले से। सो क्या होगा, नेक्स्ट डे ही विल बी वेटिंग फॉर यू कि कब 3 बजेंगे और कब मैं आशुतोष के पास जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी सर।
होप यू गॉट योर आंसर। यहाँ पर आपको उन चीजों में काम करना है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व नहीं करना है जी कि हमको क्या क्या चीजें देखनी है। आपको ऑब्जर्व ये करना है क्या ये बच्चे में एजिलिटी और डिसीजन मेकिंग हो रहा है, बैलेंस और डिसीजन मेकिंग हो रहा है, कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग हो रहा है कि नहीं। उसमें ई फैक्टर आना ही नहीं चाहिए। जी सर। ये समझ में आ गया? यस सर। होप आई मेड इट क्लियर। यस सर। यस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू आशुतोष। या जोएल? So there's one more question I can see that Yes, Metro yes. Turf has made hockey expensive. However, hockey has managed to get on top. We all know that Indian footballers lack stamina, Your voice is Joel. Your Joel, voice. hello, Joel. Yeah, skill, Neeraj. decision making. Okay, so Hockey also needs the same. All grassroots and all other initiatives will rank. Kundan sir, can you hear me? Yeah, I'm able to listen to you, but Okay, sir, no Joel problem, sir. There's a question from Northern Football Academy. Kundan yeah. sir, there is a difference between agility and decision making exercises. Will depend upon group to group, I hope. sorry. The question is, these different agility and decision making exercises will depend upon group to group, I hope. He's asking Yeah, a question. age wise, it will matter. It is age, huh? It is not a group. I think we are on the same page. Yeah, he's saying that group to group means age to age, I think. Age to age, it will vary. 100% it will vary, because you cannot put same thing, because the load will coming into a play, the intensity will coming into a play. Means all training principles will come into a play, and it will vary. 100% it will vary. Hello, Kundan sir. Yeah, Indro, bolo. This is Indranil Ghosh. Yeah, I know. कैसे हैं सर? ठीक है इंद्रो, आप कैसे हैं? या इंद्रो, I think there is a Net problem. problem, yeah, I think so. बस हम भी ठीक हैं. I want to. इंद्रो, आपका आवाज नहीं आ रहा है. आपका आवाज नेटवर्क. हाँ, आ रहा है. हाँ, अभी ठीक है. क्या पूछ रहे थे इंद्रो? मैं ये पूछ रहा था, अभी जैसे आपने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजिलिटी और एक्सरसाइज. या हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है उसी ग्रुप में ही. If I have got suppose 15 students. Yes, वेरी करेगा 100%. 5 to 8 students are enjoying those exercises. Yes. But rest, maybe half of them are not enjoying, or they are not able to understand those exercises. Yes, 100% हो सकता है इंद्रो. Yes, I agree with that. उसमें कैसा होता है ना इंद्रो, जब एज पे, जैसे आपने ग्रुप के लिए बोला ना, तो ग्रुप में अलग अलग कर दिया हमने, करेक्ट. अभी वो नंबर्स आर लिमिटेड. लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट अंडर 5, 3 और 4 साल के बच्चे के साथ जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पर एक कोच काम नहीं कर रहा होगा. वहां पे 5 से 7 या 10 बच्चों को लेके एक कोच काम कर रहा होगा. हाँ, ये मैंने देखा है. खुद देखा है. अब वो because of safety and because of that lack of concentration, because kids will go here and there for sure. Now how it works basically, we use their concentration जो span जो है, वो जो कम है, हम लोग उसको यूज करते हैं वैरायटी में डाल करके. Okay. So they don't lose focus from us. और कई बार ऐसा होता है कि they are not at all in a mood to play. वो मूडी होते हैं, उनका मन किया तो करेंगे, Exactly. तो खड़े रहेंगे. Exactly. और उनके साथ तो सर ये भी मैंने देखा है कि जितना हम अंडर 15, अंडर 16 और अंडर 19, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी 15 के बाद, जितना कम मेहनत करना पड़ता है कोचेस को, ये बच्चों के साथ तो दुगना नहीं, एक दिन में ही 10 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है. या सी कैसा होता है ना, इसमें हम लोग कैसे करते हैं कि एक तो नंबर ऑफ कोचेस ज्यादा है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कम है, राइट. जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ कोचेस कम होते जाएंगे और नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज होगा, राइट. ये फॉर्मूला है. नाउ वी आर सपोज टू बी वेरी क्लियर. वो जो कोच है ना, उस एज में जो काम कर रहा है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट को लेके.
कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो भी क्विक एंड शफल होगा मेरे ख्याल Yes. से एक्सरसाइजेस को लेके। एक हाँ। एक्सरसाइजेस को एंजॉय नहीं कर रहा है कोई ग्रुप तो उसको चेंज कर देगा तुरंत। हाँ 100%। तो वैरायटी इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। तो 2-2 मिनट के ही गेम होंगे। 2 मिनट, सी हाउ इट इज। 2 मिनट का गेम यहाँ खेला, देन दे विल बी सेंट फॉर द वाटर ब्रेक। सो यू डिवाइड 8 गेम्स, right? 8 games into water break. So that goes to 32 minutes. You got it my point? Yeah. Then so automatically they start taking interest. वो शुरू में हो सकता है कि थोड़ा hesitant हो या बोर हो, लेकिन the moment then अभी उसमें से 8 में से कोई एक ना एक गेम तो पसंद आए। बिल्कुल सर। राइट? I agree. आप कुछ वो 2-3 लड़कों को, आप बच्चों को आप अलग से करवा रहे हैं, लड़के लड़कियों को, उसके बाद एक बच्चे को आप उसको जो पसंद है ना वही ग्रिड में लेके चले गए। So what happens is that attachment becomes more important. That coach becomes favorite to him. वो egocentric है ना, वो मैटर करता है वो एज। तो वो ये मेरा है, ये मेरा है। Whenever I will be going for the training session for these kids, I have to take care in my mind that when I have to only come, variety will only bring fun. You remember at that age. Yeah. So आप एक एक्सरसाइज को अगर फन बोल के चल रहे हैं, वो आपके लिए फन हो सकता है because your mind is ready to accept that. लेकिन उसका वो एज नहीं। तो यहाँ understand the patience will only come when you understand that age characteristics. वहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि पेशेंस रखना है, अब मेरा बात सुनेगा क्यों यार? वो तो भगवान ने बना के वैसा भेजा है, वो ज्यादा देर ध्यान दे ही नहीं सकता है। अगर वो ध्यान नहीं दे सकता है तो उसके लिए आपको वैरायटी रेडी करना पड़ेगा। वैरायटी करेगा तब उसको मजा आएगा। वो 100% आएंगे जहां आपने उनको वैरायटी दिया ना, योर जॉब इज डन। हाँ बिल्कुल मोनोटोनस नहीं होना। थैंक यू इंद्रो। हेलो सर, चंदन सर। हाय कैसे हैं शकील साहब? सर बस बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया। बताइए शकील साहब क्या पूछ रहे हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा शकील साहब। परभनी में भी देख रहा हूँ, इसकी वजह से क्या आने वाले जो यंगेस्ट प्लेयर है। सर वी आर अनेबल टू हियर यू, प्लीज कैन यू स्पीक? आप वो डालिए, हेडफोन है तो हेडफोन डालिए। आपका ओके सर, ठीक है। हाँ उनको वही है दिक्कत। 5 वर्सेस 5 का जो प्लान है सर, अभी जो आप बता रहे थे केरला वाला जी, हाँ, तो उसको इम्प्रूवमेंट करना है जो तो जूनियर इसके लिए। तो वही बोलता हूँ जी। आप एकेडमी रन कर रहे हैं, मुझे पता है, करेक्ट? जी सर। जो बच्चे आप एकेडमी रन कर रहे हैं, आप दूसरे स्पोर्ट, ओके सर, आप समझ रहे हैं, उसमें आप एकेडमीज को ले आइए, उसमें आप स्कूल्स को ले आइए, उसमें आप क्लब्स को ले आइए, उसमें बच्चों को ही बोलिए अपनी। यस सर। उससे क्या होगा कि आपके एकेडमी में ऑलरेडी बच्चे हैं, राइट जी। वो यंग साल के बारे में काफी बात किया, करेक्ट? जी। जितने भी ये अच्छे प्लेयर है ना वर्ल्ड के, रोनाल्डिनियो, यस, जो आपके काका, जितने भी अच्छे प्लेयर हैं टॉप क्लास आज की डेट में या पहले पैसा लेके गए फुटबॉलिंग में, वो ये फुटसाल और 5 साइड की वजह से ही लेकर के गए। अच्छा। इसकी वजह ये है क्योंकि जगह कम होने की वजह से अपन के दिमाग को जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है। जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है तो आपके शरीर को जल्दी काम करना पड़ता है, उस वजह से स्किल डेवलप होता है और बॉल को भी नहीं छोड़ना है। तो ये सब चीजें हेल्प करता है, लेकिन ये सब चीज एक एज में जाके अगर आप उसको पुश करना शुरू करोगे तो लिमिटेशन, आपका बॉडी उतना ज्यादा जाएगा नहीं जी, क्योंकि आपका दिमाग, लेकिन उसमें ये ट्रेनिंग लोड्स को ध्यान में रखना है, कितना लोड इस एज को देना है, कितना टाइम देना है, ठीक है? जी। ओके हाँ सर, मैं आपको बाद में कांटेक्ट करता हूँ। प्लीज निखिल भाई, थैंक यू। ओके सर, बाय। Yeah, Joel, anything else? No, sir. I think we are done with everyone's questions now. I don't think there are any more questions. Sir, I want to ask. Okay, there. Hello, sir. Yeah. Hello, sir. You asked earlier, sir, before, sir. Sir, what is the, sir, why brain is different from other body parts, sir? You asked a question. Okay. Yeah. Nice. So, Shivam, can you be louder? Yes, sir. Yes, sir. Sir, you asked the question now, sir. Why our brain is different from our body parts? Yes, Yeah, sir. why? So how it is so, sir? That you have to answer. Sir, तो सर ना सर साइंटिफिक तो नहीं पता सर, जैसे सर मेनली सर जैसे हमारा सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम सर रेस्पॉन्स देता है कि हार्ट को जैसे अपबीट करना है, कि कैसे बॉडी बैलेंस करनी है। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ उसमें।
शिवम कैसा Yes, होता sir. है? Yes, sir. आपने फ्रूट्स मालूम है? फ्रूट्स, फल फल। Yes, sir. Sir. ओके, Yes, sir. हमारा बॉडी ना फल है, फल। Yes, sir. समझ रहा है? ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ। हमारा बॉडी मान के चलो फल है, ठीक है? अब हमारे बॉडी के पार्ट्स है, हाथ है, सर है, मुंह है, नाक है, आंख है, करेक्ट? वैसे ही जब हम फल Yes. बोलते हैं, फ्रूट्स बोलते हैं, तो हमारे फल के अंदर क्या क्या फल आते हैं? फल के अंदर कौन कौन से फल रहते हैं? Sir, mango, हाँ, and banana, apple, यस grapes. यस यस, एग्जैक्टली। तो जब हम फल बोलते हैं ना, Yes, sir. तो हम पूरा बॉडी को बोलते हैं, वो फिजिकल है। सो जब हम ब्रेन बोल रहे हैं, तो एक Yes. पार्ट है, जैसे हम फल का एक पार्ट क्या है? केला है। फल का एक पार्ट क्या है? मैंगो है। फल का एक पार्ट अंगूर है। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? Yes, समझ में आ sir. रहा है? तो वैसे ही शरीर का एक हिस्सा हमारा क्या है? ब्रेन है, राइट? हम इसको साइकोलॉजिकली इसलिए अलग बोलते हैं क्योंकि जो भी चीज हमारा बॉडी करता है वो सब इसके ऊपर निर्भर करता है। Yes, sir. Yes. जो इसकी प्रक्रिया है, जो इसके काम करने के ढंग को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। इसलिए इसको अलग से ट्रीट किया जाता है, बट इट इज नॉट अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एस्पेक्ट। ये फिजिकली ही उसका पार्ट है, यू अंडरस्टूड? लेकिन जो इसका काम है, जो पूरे शरीर को अलाउ करता है मूवमेंट करने के लिए, तो हम लोग ट्रेनिंग किसको करते हैं? शरीर को करते हैं। हमको ट्रेन किसको करना चाहिए? Yes. किसको करना चाहिए? Brain को. ब्रेन को करना चाहिए। इसीलिए हर ट्रेनिंग में Sir, brain आपका को sir. यस, इन एवरी ट्रेनिंग योर डिसीजन मेकिंग हैज टू बी देयर। आप कुछ भी कराइए उसमें, जब तक प्लेयर अपने आप सोचेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। भले हम प्लेयर का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ग्रास रूट में छोटे बच्चों का बात कर रहे हैं, करेक्ट? सो ऑटोमेटिकली उसका बॉडी का मोमेंटम वगैरह सब कुछ ठीक होने लगेगा। या जोएल? Any other questions you Okay, can very- ask? Otherwise, we'll. कुंदन सर, सॉरी, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर एक चीज में, फिर से पूछना है। सॉरी या सर, जैसे बिगिनर्स और ग्रास रूट दो वर्ड्स है, मैंने अभी दिनेश सर से भी पूछा था सर, तो मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ उन्होंने क्या बोला, मैं समझ नहीं पाया। ओके, लेट्स डिफाइन दीस टू वर्ड्स। ओके, लेट्स डिफाइन दीस टू वर्ड्स। बिगिनर मतलब क्या है? सर मतलब जो स्टार्ट कर रहा है, मतलब कोई भी चीज स्टार्ट कर रहा है। ओके, मेरी शादी हुई 90 साल में, ओके? जी तो मैं अपना मैरिड लाइफ कब से शुरू कर रहा हूँ? सर, 90 साल की एज है। करेक्ट है ना? उसके बाद मैं बोल रहा हूँ मैं फुटबॉल शुरू कर रहा हूँ 90 साल में, 90 ईयर्स में। तो ग्रास रूट का मतलब यहाँ पर क्या है मालूम है? आप कितना जल्दी शुरू कर सकते हैं। बिगिनिंग आप कभी भी कर सकते हैं। जी ग्रास रूट का मतलब है कितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जी सर। अभी मैं ग्रास रूट कब शुरू कर सकता हूँ? जल्दी से जल्दी कब शुरू कर सकता हूँ? सर, एट द एज ऑफ 5। तो वाई 5? 3 साल के बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहा है फिर? मैं तो नहीं गया सर कभी। अरे तू नहीं गया, लेकिन पेरेंट तो बनेगा तब तो भेजेगा 3 साल में। हाँ सर, वो तो है। हाँ, तो फिर अभी क्यों बोल रहा है उसको भेजूंगा 3 साल में? मैं गया नहीं सर, क्योंकि सर, आज का भेजेगा। डिमांड है सर, डिमांड है सर ऐसा। एग्जैक्टली। सो 3 साल से अभी डिमांड है ना, तो 3 साल से तो वो डिमांड भी चालू करना है। वो डिमांड के बारे में पता नहीं है हमको, उसी के बारे में ये अवेयरनेस है। जी सर। समझा? तो हम कितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं वो ग्रास रूट। अभी मैं लेट शुरू कर रहा हूँ तो वो भी उस समय है, लेकिन वो बिगिनर उस समय है। समझ में आ रहा है? यस सर। स्टार्ट कब कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ग्रास रूट क्या है? जितनी जल्दी जिस चीज को हम शुरू कर सकें। ओके सर। तो बिगिनर मतलब खाली किसी भी चीज को शुरू करना, जी सर। वो ग्रास रूट नहीं हो सकता। लेकिन कितनी जल्दी शुरू कर रहे हैं वो ग्रास रूट है। ग्रास रूट का मतलब ही क्या है? घास की जड़। घास अभी आया नहीं है, जड़ है ना, जड़, घास की जड़। जी सर। समझा? वो है ग्रास रूट। तो हम जड़ के बारे में बात कर रहे हैं।
तो यानी कि हमको मालूम होना चाहिए कौन सा बीज, क्या बीज, कैसा है, किधर डालना है, वो सब हमारा काम है। वो सब ऐसे एज अ कोचेस हमारा काम है। मतलब ये जमीन में ये लगेगा कि नहीं लगेगा, ये वाला फल इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, किस तरीके का बीज है, किस तरीके का अनाज है, वो काम हमारा है। तब वहां से हम लोग शुरू करेंगे उसको वो करना, तब जाके जब वो घास निकलेगा तब तक वो प्रोफेशनल होएगा। जी सर। So beginners is something you can start at anything at any age, right? Grassroots is something to start as soon as possible. जितना जल्दी शुरू कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। Anyone else with any question? Else we'll wrap up with sir. Okay. So, sir, I don't think we have any more questions. Neeraj, do you have any question from YouTube? No, I'm finished with my questions from YouTube. You can now wrap up. Okay, sir. Thank you, sir, so much for taking out time. And since morning, you've been a part of our webinar. And, sir, how was the webinar according to you, sir? Was it a very... It is worth, no doubt about that. And I really thanks to IFTW Tectro in association with IBISA consultancy, because Sapandan was continuously in touch and being long into a grassroots. So I hope I understand. Still, I'm learning much more, and I have tried to move inside much more. And the thing what you all are doing is a great job, because what happens is money is there on the top, right? And everything is, at the end of the day, professionalism only comes through that. So for that, everybody has said that bigger base is required. And what you all are doing, you all are talking about a bigger base, right? The more bigger base, Yes, sir. the more paramount comes on top. This is what everybody cannot do it. That is what you all are doing it. And in a time when everything is locked, right? And it's a great, fantastic start. मैं भी नीरज को recently ही मिला हूँ, so और बाकी speakers and all, I know them very well. इसमें काफ़ी known figures भी हैं, like Kamal Kanta, he is doing good. Indanil is doing an excellent job. ये सब coaches top class रहे हैं, like Akshay is working in TFA and all. So अगर जब आप इन coaches को देख रहे हैं, why they are involved, you can understand that. Like the webinar started like 2:30, now it is 6:30, so it's going to be 7 now. So why these people are there? So you can understand this. This shows this is not about patience. This is about something, a right start, right? So Yes, sir. now that Kamal Kanta is one of the very good coaches and familiar coaches, right? बहुत पुराने coaches में है वो. Like he has said sorry to me. I was means these things, these words make a lot of value to your association, to your consultancy, your club, because you need these type of people. Right? इसमें भी अक्षय TFA से है. Indanil is looking after a good club. और जितने ये coaches हैं, जितने भी आप ये coaches आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं involved हैं. And you have found a way to reach them. Right? मेरी नीरज से बात हो रही थी, उन्होंने e-license के बारे में बोला. I think if you understand this concept, e-license is nothing. So if you understand this concept of awareness, your job is done till the age of 12. We are doing, means we'll be doing a justice to our job. It's not only that base, it is about a quality of that base. मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, that is what Dinesh also mentioned. खाली एक ही है हमारे पास, एक decade में एक आता है. So we are happy with that. So we have to find a solution. Why only one? This is the only reason. अगर वो बड़ा अभी सबसे बड़ा strength क्या है मालूम है? That is population. Yes, sir. Unfortunately, that is favoring us. That Yes, is sir. fortunate, right? अगर उस आबादी में से भी अगर हम बड़ा बेस नहीं दे पाए, so something wrong with us, coaches, I'm saying.
It is not wrong with that Yes, sir. community or that population. So something we have to find out, and we have to get out of this. And hats off the way you all are working. Thank you very much inviting me for this webinar. Anyhow, I'll be there. Other 2 days, I'll be completely involved. Other guest speakers are also coming in. Thank you to Tectro, to Joel. Thank you to Neeraj, and thank you to Sapandan. Hope everything is well there. And thank you to all participants being here and being patient for long. Thanks. It's a pleasure to have you, sir. Thanks a lot, sir.